आज हम वाक्य के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? आइए इनके बारे में हम समझते हैं। जब हम मकान बनाते हैं तो पहले हम ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं, फिर ईंटों को जोड़कर कमरा बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। आइए अब हम वाक्य की परिभाषा समझते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका सही अर्थ निकलता हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। आइए अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से वाक्य को समझेंगे। घूम रहा है शेर जंगल में। शेर जंगल में घूम रहा है। यहाँ पर आप दो वाक्य देख रहे हैं। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है वह व्यवस्थित रूप से नहीं है। शब्दों का क्रम सही ढंग से नहीं लगा हुआ है, इसलिए पहला वाला वाक्य सही नहीं है। दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि शब्दों का क्रम सही है, इसलिए यह वाक्य सही है और यह अपना वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वाक्य में शब्दों का क्रम सही तरीके से लगाते हैं तभी वो वाक्य सही बनता है और सही वाक्य ही स्पष्ट रूप से अर्थ को व्यक्त करता है। आइए अब हम वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अनेक अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ और पैर, उसी प्रकार से वाक्य के भी दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। आइए अब हम उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहला है उद्देश्य। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। जब वाक्य में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य में कौन क्रिकेट खेल रहा है? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उद्देश्य है। दूसरा हमारा आता है विधेय। विधेय किसको कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा जो खेला जा रहा है वो विधेय है। आइए अब हम अन्य कुछ उदाहरणों के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को और स्पष्ट रूप से समझेंगे। पहला वाक्य है भारती सुंदर चित्र बनाती है। यहाँ पर भारती एक लड़की है और जो सुंदर चित्र बनाने का कार्य कर रही है। भारती उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वह कार्य कर रही है और भारती के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यानी सुंदर चित्र बनाया जा रहा है वह विधेय है। दूसरा वाक्य है माताजी टीवी देख रही हैं। माताजी क्या कार्य कर रही हैं? टीवी देखने का कार्य कर रही हैं। तो टीवी देखने का कार्य माताजी के द्वारा हो रहा है, इसलिए माताजी उद्देश्य है और माताजी के द्वारा टीवी देखा जा रहा है, तो टीवी देखना विधेय है। तीसरा वाक्य हमारा है हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? हिरन कर रहा है, इसलिए हिरन यहाँ पर उद्देश्य है। और हिरन कैसे गति से दौड़ रहा है? तेज गति से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत तेज दौड़ रहा है, यह वाक्य विधेय है। हमारा आखिरी वाक्य है सहवाग ने श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी। श्रीलंका की टीम की छुट्टी किसने करी? सहवाग ने करी, इसलिए सहवाग यहाँ पर उद्देश्य है। और सहवाग के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? लंका की टीम को परास्त किया गया, उन्हें हराया गया। तो इसलिए श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी
यह वाक्य विधेय है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने वाक्य के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद है कि आपको वाक्य के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।